रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन से युद्ध की लेटेस्ट तस्वीरें। मारियापोल में रूस और यूक्रेनी सेना के बीच जंग लगातार जारी है। इस जंग में यूक्रेन के सिविलियन भी हिस्सा ले रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाली हैं। देखिए कैसे यूक्रेन को रूसी हमले से बचाने के लिए आम जनता सैनिक के लिबास में मोर्चे पर डटी है। वहीं खार्किव में मिसाइल हमले में इमारत में आग की तस्वीरें भी आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख जाएंगी। तो बड़ी खबर है, अब रशिया के खिलाफ यूक्रेनी सेना के साथ साथ सिविलियंस भी हिस्सा ले रहे हैं। मारियापोल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खार्किव में मिसाइल हमले हुए हैं। अब जो वहां के सिविलियंस हैं, यानी जो आम नागरिक हैं, वो भी अब सेना के साथ रूस के खिलाफ जंग में शरीक हो गए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, यूक्रेनी आर्मी के साथ अब सिविलियंस भी जंग में शरीक हो रहे हैं। रूस के खिलाफ अब कंधे से कंधा मिलाकर जो नागरिक हैं वो भी अब जंग में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें मारियापोल की देखिए, जहां पर हमलों की तैयारी में यूक्रेनी आर्मी दिखाई दे रही है। और आपकी टीवी स्क्रीन पर ये खार्किव की तस्वीरें देखिए। मिसाइल हमलों में किस तरह से सिविलियन इलाके तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। घर से निकलता धुआं देखिए। ताज़ा तस्वीरें खार्किव में हैं। रशियन आर्मी ने मिसाइलों से सिविलियन इलाके में हमला किया है। और आपकी टीवी स्क्रीन पर ये खार्किव की तस्वीरें देखिए, किस तरह से रशियन आर्मी के हमले के बाद पूरा का पूरा इलाका आग की जद में दिखाई दे रहा है। और अब सिविलियंस भी यूक्रेनी आर्मी के साथ मिलकर रूस के खिलाफ जंग में शामिल हो गए। Один десяток лет придется. Сквозняк, наверное, там. और ये मारियापोल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से हमलों के बाद आग का गुबार देखिए, और आसपास के इलाके बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। हर इमारत जर्जर और गिरी हुई दिखाई दे रही है। इतनी ज़्यादा बमबारी हुई है, इतने ज़्यादा मिसाइल हमले हुए हैं कि कई फीट गड्ढा हो गया है और ज़मीन से आग निकल रही। इमारत देखिए बुरी तरह से झुलसी दिखाई दे रही है। और हवाई हमलों में ये हालत हुई है इन इमारत की। मारियापोल के अलग अलग इलाकों से आग और तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और लोग अपने घरों में महफूज नहीं है। हालांकि उन इलाकों में अब कहा जा रहा है कि जो रशियन फोर्सेस आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी हमले हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरा वीराना हो चुका है इलाका। आग ही आग, तबाही तबाही दिखाई दे रही है। अब सिविलियंस अपने घरों में महफूज नहीं है, बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। मारियापोल का शायद कोई इलाका बचा हो जो बर्बादी की तस्वीरें ना पेश कर रहा हो। ये देखिए किस तरह से ज़मीन में गड्ढा हो गया है। मिसाइल हमलों ने इतनी तबाही मचाई है कि अभी भी आग निकल रही है ज़मीन के भीतर से। खार्किव की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और देखिए पूरी की पूरी इमारत जली हुई दिखाई दे रही है। आसपास पूरा वीराना दिखाई दे रहा है। ज़रा सोच कर देखिए जो लोग इस इमारत में होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। और ये खार्किव की एरियल व्यू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। ये देखिए सड़कों पर किस तरह से मलबा बिखरा पड़ा है। गाड़ियाँ, घर, सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुके हैं। ये देखिए कार हमले में किस तरह से तबाह हो चुकी है। और ये घर की तस्वीरें देखिए, बेहद स्थिति खराब है। 37 दिन हो चुके हैं रूस और यूक्रेन की जंग के, लेकिन अभी भी जंग थमी नहीं है। और नाटो ने भी कहा है कि पुतिन अपनी सेना को वापस नहीं कर रहे हैं, वो फिर से रीपोजिशनिंग कर रहे हैं, फिर से मोर्चा संभाल रहे हैं। और इस बार ज़्यादा बड़े हमले करने की आशंका नाटो ने जताई है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए किस तरह से
पूरी की पूरी इमारत काली हो चुकी है। हवाई हमलों की वजह से पूरी की पूरी इमारत जल चुकी है और पूरा इलाका वीराने में तब्दील हो गया है। क्या घर, क्या गाड़ियां, हर कुछ रशियन फोर्सेस के हमले में तबाह और बर्बाद हो चुका है। जो लोग खुद को बचा सके थे वो खाली करके इलाका जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे सिविलियन फंसे हुए हैं जो हर पल मौत के डर से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो देखिए, रूस और यूक्रेन की फौज आमने सामने है, जंग की तैयारियां चल रही हैं, मिसाइल असेंबल किए जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स आर्मी असेंबल कर रही है, जबकि दूसरी तस्वीरें देखिए रिहायशी इमारतों में आग लगी है। मिसाइल हमलों में पूरे की पूरी इमारत तबाह और बर्बाद हो चुकी है, पूरा इलाका वीराना दिखाई दे रहा है। और खबर यह भी आ रही है कि जो यूक्रेनी सिविलियंस हैं, जो नागरिक हैं, वो भी अब सेना के साथ मिलकर रूस के खिलाफ जंग में शामिल हो रहे हैं। इरपिन की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इरपिन भी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है रशियन फोर्सेस के हमले में, और मारियापोल में अभी भी भीषण जंग चल रही है। रशियन और यूक्रेनी आर्मी आमने सामने है, सिविलियंस को इवैक्यूएट वहां से किया जा रहा है और अब सिविलियंस भी यूक्रेनी आर्मी के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। और मेरे सहयोगी प्रदीप दत्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, 37 दिन लगभग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो बिल्कुल भी ढीली नहीं पड़ी, और नेटो ने तो यह भी कहा है कि जो रशिया है वो रीपोजिशनिंग कर रहा है खुद को, यानी अभी भी वो जंग में मुफ्तला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, रशिया की कोशिश ये थी कि जब उन्होंने 24 फरवरी को यहाँ पे टैंक चलाने शुरू किए थे तो उनको लग रहा था शायद 48 से 72 घंटे के अंदर वो राजधानी कीव पर कब्जा कर लेंगे और वहां पे अपना जो है तिरंगा, वो अपना फ्लैग लहराएंगे। उसके बाद उन्हें लग रहा था कि वहां की जो गवर्नमेंट है उसको चेंज कर पाएंगे, क्योंकि आपने पहली स्पीच सुनी होगी पुतिन की, तो उन्होंने कहा था 3 चीजें बोली थी। एक तो डीनाजिफिकेशन, मतलब कि वहां की रजीम को हटाना है और अपना कोई वहां पे जो पपेट होगा, कठपुतली होगा, उसे बिठाना है। और दूसरी बात उन्होंने की थी न्यूक्लियराइजेशन, और तीसरी बात उन्होंने कहा था डीमिलिटराइजेशन। डीमिलिटराइजेशन मतलब कि यूक्रेन की फौज को सरेंडर करवाना होगा। तो लेकिन अभी तक कोई भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है रशिया का अचीव नहीं हुआ है। 37 दिन हो चुके हैं। आप देखिए मारियोपोल की हालत देखिए, 80% पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। 2000 के करीब लोग जो थिएटर में थे कुछ दिन पहले, वहां पे बॉम्बिंग की गई। 400 के करीब लोग जो थे छुपे हुए शेल्टर, जो उन्होंने शरण ली हुई थी एक स्कूल में, उसको तबाह कर दिया। खार्किव का इलाका जिसे कि एकेडमिक सेंटर कहा जाता है, यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई मिलिट्री स्टेशन नहीं है। अब खार्किव को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि हालांकि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा रशियन बोलते हैं, लेकिन पिछले 2014 के बाद से जो नई जनरेशन है वो कहते हैं कि वेस्ट की तरफ झुकाव ज्यादा है। उसकी वजह से रशिया जो है खार्किव के इलाके को पूरी तरह से पनिश कर रहा है। और लेकिन जो बात सराहना करने वाली है वो है कि रेजिस्टेंस जो दिखा रहे हैं आम सिविलियन पॉपुलेशन। मैं जहां भी गया मैंने देखा कि सिविलियन पॉपुलेशन शाना बशाना अपनी फौज के साथ लड़ने को तैयार है। और देखिए माओ की हालत देखिए, उनको चुनना है, या बच्चे चुनना है या अपने घर बार करना है, और उन्होंने बच्चों को चुना है और बच्चों को लेकर वो शरणार्थी हो रहे हैं। कोई रोमानिया की तरफ जा रहा है, कोई स्लोवाकिया की तरफ जा रहा है, कोई पोलैंड की तरफ जा रहा है। लेकिन जो बाकी जो लोग हैं, जो घर के सदस्य हैं, जो उनके हस्बैंड्स हैं, वो वहीं पे हैं और वो जगह पे लड़ रहे हैं फौज के साथ, ताकि हम रशिया की ट्रूप्स का मुकाबला करें और रशिया को किसी भी तरीके राजधानी पे कब्जा न करने दें। प्रदीप, यही सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को, यूरोपीय मुल्कों को और नाटो को है कि पुतिन कह तो रहे हैं कि जंग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसके आसार कहीं से दिखाई नहीं दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत पर यानी मॉर्निंग प्राइम टाइम में खबरों का सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी। Powered by MediBuddy, unlimited doctor consultations with MediBuddy Gold. मुझे कुछ सपने आते हैं, बंद आंखों से कहानियां बनती हैं। कयामत आ चुकी है। देखिए ड्यून Amazon प्राइम वीडियो पर। गाड़ी बेचने जा रहा था पर बेटी ने रोक लिया। पर नो टेंशन, आप भी कार देखो पे होम इंस्पेक्शन बुक करो और घर बैठे अपनी गाड़ी बेचो, वो भी बेस्ट प्राइस पे। कार देखो, भरोसा करके देखो। इंडिया का वाइडेस्ट नेटवर्क। बिगेस्ट नेटवर्क, ये तो सब कहते हैं राइट, लेकिन इससे हमारा क्या फायदा? मेरी लाइफ इजी कैसे होगी? We hear you.
इसीलिए आपकी लाइफ आसान करने एयरटेल वो करता है जो किसी के लिए आसान नहीं। हम आपसे कुछ नहीं छुपाते, खबर अच्छी हो या बुरी, हाँ बुरी भी हम साफ साफ बताते हैं ताकि आपकी लाइफ में रुकावट ना आए। चलो जी। इंडिया का बेस्ट नेटवर्क आप डिसाइड करना, हम रोज बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। प्लीज अपनी सीट पे बैठ जाओ, we're flying into turbulence। और मेरे दिल में